आँखों में नींदे न दिल में करार, पढ़ाई भी कैसे ये होती है यार। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं क्लास 9th का इंग्लिश मॉडल पेपर सेट 1 लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। यहाँ पर जो देख रहे हैं झारखंड काउंसिल द्वारा जो इशू किया गया है पेपर, उसका मैं एक्सप्लेनेशन लेकर आपके समक्ष हाजिर हूँ। आइए दोस्तों, मैं आज जनरल इंस्ट्रक्शन के साथ हम लोग शुरू करते हैं देर ना करते हुए। तो द टोटल नंबर ऑफ अ क्वेश्चन इज 40 है टोटल नंबर क्वेश्चन, है ना। चलिए, आप देख पा रहे हैं जैसा कि स्क्रीन पर सेक्शन ए की बात करते हैं दोस्तों। इस कुछ ऊपर जनरल इंस्ट्रक्शन था जिसे आप देख सकते हैं दोस्तों। देखिए, रीड द पैसेज इसकी बात करते हैं तो रीड द पैसेज केयरफुली एंड द सेलेक्ट द बेस्ट ऑफ पॉसिबल ऑप्शंस। तो इसके बेस पर दोस्तों हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि द हु डिलीवर द हेयर फेल्ट स्पीच एट द वर्ल्ड अर्थ समिट इन 1992। तो ये कौन थी दोस्तों? सुजुकी थी। कौन थी? सुजुकी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वेयर वाज द वर्ल्ड अर्थ समिट हेल्ड इन 1992। तो ये कहाँ हुआ था दोस्तों? रियो डी जेनरियो में हुआ था। ऑप्शन डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट वाज द थीम ऑफ स्पीच गिवन बाय सुजुकी। तो थीम क्या था दोस्तों? ऑप्शन ए, अर्थात डिमाइज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड द इन्वायरमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। व्हाट मेड सुजुकी वर्ल्ड वाइड फेमस, है ना। सुजुकी को किसने वर्ल्ड वाइड फेमस बनाया? किस चीज़ों ने? तो उन्होंने जो स्पीच दिया था दोस्तों, ऑप्शन बी, हर 6 मिनट इंस्पायरिंग स्पीच उनका बहुत अच्छा रहा था, इसीलिए वो फेमस हुई वर्ल्ड वाइड में, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। व्हाट डज द वर्ड डेलीगेट मीन्स। देखिए, डेलीगेट्स मीन होता है रिप्रेजेंटेटिव। क्या दोस्तों? रिप्रेजेंटेटिव। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देख पा रहे हैं कि हम लोग फिर से वही पैसेज है, इसे आप एक बार ध्यान से केयरफुली होकर के पढ़िए दोस्तों। और मैं इसके बेस पर आगे आने वाले क्वेश्चन को देख लेता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट मेक्स द स्टूडेंट ऑफ नेवी मुंबई लव देयर हिस्ट्री लेसन। तो ये है आपका नोवेल टीचिंग एड। क्या है दोस्तों? नोवेल टीचिंग एड। ऑप्शन ए। व्हाट इज नॉट ए रीजन फॉर हिस्ट्री बीइंग इंटरेस्टिंग। क्या नहीं है रीजन, है ना। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कि दे नेवर यूज देयर टेक्स्ट बुक फॉर टीचिंग, है ना। ऑप्शन बी होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वाई डज हिस्ट्रियन फील्स द यूजिंग कॉमिक इन स्कूल इज ए ग्रेट आइडिया, है ना। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अर्थात इट हेल्प्स स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट कैरेक्टर्स इन द स्टोरी आर एक्चुअली थिंकिंग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चूज द मोस्ट सुटेबल टाइटल ऑफ एबव पैसेज, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हम लोग देख पा रहे हैं, तो इसमें होगा क्या? हिस्ट्री बिकम्स फन एट दिस स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो व्हाट इज द अपोजिट और एंटोनीम ऑफ टायरेंट, है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मॉडरेटर, है ना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो रीड द कंपोजिशन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स। तो इसमें अप्रोप्रिएट वर्ड्स भरना है, जो आप नीचे देख पा रहे हैं दोस्तों। सबका ऑप्शन के साथ दिया गया है, सभी का ऑप्शन के साथ दिया गया है दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग देर ना करते हुए। तो सबसे पहले झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑल्सो 11th नंबर में आपका हो जाएगा दोस्तों सी, ऑप्शन सी, यानी कि नॉन, है ना दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट, एज झारक्राफ्ट इज एन एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, ऑप्शन ए, इस मीन्स एस्टेब्लिश्ड, है ना दोस्तों, एस्टेब्लिश्ड इन 2006 with the objective of development and support sericulture farmers, weavers and artisan of Jharkhand works seeds 13। ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, अर्थात 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी, हैव बीन बिल्ट। क्या होगा दोस्तों? हैव बीन बिल्ट। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो देख पा रहे हैं आप कि with all necessary facilities for the artisan and weavers to work at the dash place from their houses। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 14 का दोस्तों, बी, अर्थात आपका नीरर, है ना, सॉरी, नीरेस्ट, नीरेस्ट, ये नहीं दोस्तों, नियरेस्ट। तो इस तरह से ये हम लोगों ने देखा। आगे देखते हैं सेक्शन, रीड द फॉर्मल लेटर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। ये हम लोगों को देखना है दोस्तों। चलिए इसे पढ़ते हैं हम लोग पहले। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि मॉडल टाउन रांची अक्टूबर 22 2021, डियर ब्रदर आई एम एक्सट्रीमली डैश। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, सरप्राइज। क्या होगा दोस्तों, सरप्राइज। चलिए नेक्स्ट, टू लर्न दैट यू 16 नंबर का आपका हो जाएगा दोस्तों, हैव। क्या होगा दोस्तों, हैव। यू हैव सिक्योर फर्स्ट पोजीशन इन 10th क्लास एग्जाम, प्लीज़ 17 नंबर का हो जाएगा दोस्तों आपका ये ऑप्शन, ये आने की एक्सेप्ट, है ना। चलिए, माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन योर सक्सेस, आई एम श्योर यू विल कीप वर्किंग हार्ड एंड विल। 18 नंबर में देखिए क्या होगा दोस्तों, 18 नंबर में आपका हो जाएगा दोस्तों डी, अर्थात मैक अस फील प्राउड इन क्लास 12th एज वेल विद वार्म रिगार्ड्स योर्स ट्रूली अंजलि। देखिए दोस्तों, इसमें से आपको ये देखना है कि सेंस के बेस पर ही भरना है, प्लस आपको ये भी ध्यान रखना है कि सेंटेंसेस में क्या मीनिंग निकल रहे हैं, उसी के बेस पर सब्जेक्ट के बेस पर सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर का यूज़ करना है, प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है यहाँ पर, बस यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। ग्रामर सेक्शन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। यहाँ भी वही है सेम कि आपको एप्रोप्रिएट फॉर्म का यूज़ करना है। तो चलिए, माई पेरेंट्स, देखिए इसमें हो जाएगा माई पेरेंट्स जैसे हैं तो ये प्लूरल है, प्लूरल वर्ब का ही चुनाव करना है ना। विजिट, क्या हो जाएगा दोस्तों, विजिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सी डैश फॉर मी एट द स्टेशन सिंस 2 o'clock। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 लगा हुआ, तो 4 किस में लगता है दोस्तों, जैसा कि आप टेंस पढ़े होंगे दोस्तों, तो ऑप्शन सी है ना, क्योंकि सी के साथ हैज़ लगता है और हैज़ बीन वेटिंग फॉर, है ना, क्योंकि इसके बाद कॉन्टिन्यूस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात की जा रही है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर वही आपको सोचना है और इसी के बेस पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है कि ये कौन सा टेंस में आ रहा है और इसमें क्या लगना है। ठीक है, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। देखिए मॉडल्स, अच्छा मॉडल्स की बात है दोस्तों। माई ब्रदर्स डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। देखिए मेरा भाई बोल सकता है, तो सकता में है, तो देखिए यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट लग रहा है वो कैन है ना दोस्तों। यहाँ कुछ लोगों का सवाल होता है दोस्तों कि मे क्यों नहीं लगा, तो मे का यूज़ क्योंकि यहाँ पर क्षमता एबिलिटी की बात की जा रही है ना, तो योग्यता की बात की जा रही है। ऐसी स्थिति में हम कैन का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सी डैश ड्राइव ये कार एट, तो देखिए यहाँ पर कुड, यहाँ पास्ट एबिलिटी की बात किया जा रहा है, क्योंकि जब वो 12 साल की थी तभी कार चला सकती थी, इसलिए यहाँ कुड का प्रयोग करेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। डैश गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो जब भी हम लोग आशीर्वाद देने का बात करते हैं दोस्तों, ये मे का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पैसेज, वही पैसेज, और ये आपके टेक्स्ट बुक से पैसेज है दोस्तों, टेक्स्ट बुक से ये पैसेज दिया गया है ना। जीनियस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। चलिए इसे आप पढ़िएगा ध्यान से और इनके बेस पर हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एवर पैसेज अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज एंड डैश। तो क्या थे वो, किस तरह के थे वो, तो ये एवरेज स्टूडेंट थे दोस्तों। कोई शुरुआत में ये उतना जीनियस नहीं थे दोस्तों, ठीक है, बाद में ये जीनियस बने। ठीक है, मेहनत किया
और उसके बेस पर इनका स्ट्रक्चर ही कुछ अलग था, इनका माइंड ही कुछ अलग था, माइंड का स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वेयर डिड आइंस्टीन पास हाई स्कूल एग्ज़ाम? तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं 25 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एट मुनिच, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइंस्टीन हेटेड स्कूल रेजिमेंटेशन, व्हाट डज ही दिस स्टेटमेंट स्पीक अबाउट हिम? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी दोस्तों, है ना। ही डिडंट लाइक द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द स्कूल, है ना। कौन? आइंस्टीन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट डज द वर्ड क्लास मीन्स हियर? तो इसे आप लोग देखिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। इसके पहले मैं बता दूं ये सी होगा, ऑप्शन है ना दोस्तों, सी, आर्ग्यूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इस पोएम को पढ़ना है और इसी के बेस पर आपको आंसर देना है दोस्तों। ठीक है, नेम द पोएट हु हैज़ कंपोज दिस पोएम। तो इस पोएम को किसने कंपोज किया है? सुब्रमण्य भारती। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, हु इज ही इन द लाइन। यानी इस पोइम में जो कहा जा रहा है वो ही कौन है? तो हम लोग यदि हवा को कुछ कहें तो वो इस बात को मान सकता है क्या? नहीं, यानी कि द विंड, ये लिया गया ही है पोइम विंड से, द विंड से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। वाई डू वी नीड टू मेक वंस होम एंड डोर्स स्ट्रॉन्ग एंड फर्म? तो क्योंकि ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों, द विंड डिस्ट्रॉय वीक होम्स एंड डोर्स, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाउ कैन वी फ्रेंड विद द विंड? हम लोग दोस्त कैसे बन सकते हैं विंड के साथ? तो बाय कैसे बनेंगे दोस्तों? बाय मेकिंग वंस होम डोर्स बॉडी हार्ट स्ट्रांग। ऑप्शन ये होगा दोस्तों, ऑप्शन ये, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 32 नंबर। हाउ डिड मार्गी एंड टॉमी यूज टू स्टडी? तो मार्गी और टॉमी कैसे पढ़ते थे दोस्तों? विद कंप्यूटर एट होम, है ना, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु वॉज बिस्मिल्लाह खान? ये आप लोग पहले से ही जानते हैं, ये ग्रेट शहनाई प्लेयर, है ना, ऑप्शन ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाई वॉज द लिटिल गर्ल अफ्रेड? क्यों डरी हुई रहती थी? क्योंकि वो उनके फादर जो थे वो हमेशा हास एंड र्यूड टू हर, यानी कि उनसे हमेशा खीन रहते थे। ठीक है, कभी भी अच्छे से व्यवहार नहीं करते थे। चलिए इसलिए बच्ची डरी हुई सहमी हुई रहती थी। चलिए विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अल्बर्ट आइंस्टीन? अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में कौन सा ट्रू नहीं है? तो ही वॉज मैरिड ओनली वंस, नहीं, उन्होंने 2 बार शादी की थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट वॉज द लास्ट विश ऑफ लॉस्ट चाइल्ड? तो लास्ट विश यही था कि बच्चा अपने माता पिता से मिलना चाहता था, टू मीट विद हिज पेरेंट्स, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाई डिड द चाइल्ड नॉट आस्क हिज फादर टू बाय द थिंग्स ही लाइक इन द फेयर? तो क्योंकि वो जानता था पहले से कि उनके पापा कुछ ना कुछ एक्सक्यूज निकाल देंगे। द चाइल्ड न्यू हिज फादर वुड मेक मैनी एक्सक्यूज, जानता था इसलिए वो बहाना कि उनके पापा कुछ ना कुछ बहाना निकाल देंगे, इसलिए वो नहीं बोल रहा था, राइट। चलिए व्हाट वाज नॉट द क्वालिटी ऑफ टोटो? टोटो का क्या क्वालिटी नहीं था? तो टोटो वाज ए काइंड मंकी, है ना, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रॉम वेयर डिड द नरेटर फाइंड द मंकी? तो नरेटर ने कहाँ से लाया? टोंगर ड्राइवर से परचेज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट मेड द ग्रैंडफादर रिटर्न टोटो टू द टोंगर ड्राइवर? तो क्योंकि उस जो टोटो जो था उन्होंने बहुत कुछ प्लेट वगैरह सब तोड़ फोड़ दिया था, है ना, और डिशेस वगैरह फैला दिया था, जिसके कारण उसे लास्ट फाइनली अंततः क्या किया, दादाजी ने, ग्रैंडफादर ने रिटर्न दे दिया टोंगर ड्राइवर को 3 रुपये में। चलिए दोस्तों इस तरह से आपका ये सेट कंप्लीट हुआ एक्सप्लेनेशन के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।